Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। फिर दोबारा हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज बात करेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है और सीबी शेड्यूलिंग के अंदर अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग से हैं। तो पहले क्या बेसिक आइडिया है, क्या बेसिक कंसेप्ट है वो समझेंगे। अगेन उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करके पूरी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। उसके बाद एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड देन फाइनल कंक्लूजन। तो 10 मिनट के अंदर पूरी पिक्चर खत्म। आइडिया क्या है देखिए। अगेन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग जो हमारी लास्ट वीडियो थी एफसीएफएस, उससे एक लर्निंग हमें समझ आई थी। वो क्या, अगर हम चाहते हैं इन जनरल प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम कम होने, कम समय के लिए वेट करना पड़े, तो उसका गेम ये है कि जो छोटा प्रोसेस है उसे पहले रन कराओ। क्योंकि छोटा प्रोसेस अगर पहले भी रन हुआ तो बड़ी प्रोसेस पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बड़ा प्रोसेस आप पहले लगा दोगे तो छोटे को बहुत वेट करना पड़ेगा, जो कि कॉन्वॉय इफेक्ट कहलाता है। तो वही आइडिया सिर्फ यहाँ पर काम करता है। इसमें न्यूमेरिकल से आप अच्छे इस आइडिया को समझेंगे। पॉइंट क्या है कि दो अलग अलग वर्जन वेरिएशन यहाँ पर है, एक है प्रिमिटिव, एक है नॉन प्रिमिटिव। तो ये दोनों अप्रोचेस क्या क्या है विद एग्जांपल आपको समझाता हूँ और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाकी पूरा अंडरस्टैंडिंग पहले से हमें क्लियर भी है, तो मैं एक एक करके बात करता हूँ। तो यहाँ देखिए, सॉल्व करना शुरू करेंगे। 4 प्रोसेस हमारे पास। अब देखिए एक अच्छा पॉइंट इस बार मैंने यहाँ पर क्या चेंज किया है, मुझे बताइए टाइम जीरो हाउ मेनी प्रोसेस वी हैव। तो मजे की बात है कि टाइम जीरो पे कोई भी प्रोसेस नहीं है। कभी कभी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि सर अभी क्या करें। भाई क्या आप करोगे, क्या मैं करूंगा। हम काम तभी कर सकते हैं जब वहां पर कोई प्रोसेस हो। अगर कोई प्रोसेस ही नहीं है तो ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकते। आपको वेट करना पड़ेगा जब तक पहली प्रोसेस नहीं आ रही, और वो आ रही है टाइम 1 पे। इसका मतलब फ्रॉम टाइम 0 to 1 जो हमारा सीपीयू है वो आइडल स्टेट पे, वो कुछ नहीं कर रहा, खाली है। अब 1 पे पहला प्रोसेस आया। अब यहां पर बात करता हूं, दो वेरिएशन, दो वर्जन है। एक है नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन, जिस नेचर का एफसीएफएस था, जो कहता है कि एक बार अगर शेड्यूल हो गया कोई प्रोसेस, फॉर एग्जांपल 1 पे कितनी प्रोसेस है सर, एक ही प्रोसेस है। कौन है, प्रोसेस पी नॉट। बस टाइम कितना है, 7 का। मान लीजिए मैंने 1 पे पी नॉट को रन करना चालू किया। अब होगा ये टाइम 2 पर, 3 पर, 4 पर उससे छोटे प्रोसेस भी आएंगे। मैं क्या करूं, क्या रनिंग प्रोसेस को बीच में रोक दूं और नई प्रोसेस को पहले शेड्यूल करूं, पूरा ग्रीडी एल्गोरिथम, ग्रीडी अप्रोच फॉलो करते हुए, या फिर एक बार शेड्यूल कर दिया तो पूरा कंप्लीट करूं उसके बाद डिसीजन लूं। तो जब हम नॉन प्रिमिटिव वर्जन सॉल्व करते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन, तो वहां पर हम क्या कहते हैं, नहीं सर एक बार अगर शेड्यूल कर दिया तो बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं करेंगे, यानी कि उस प्रोसेस को बाहर निकाल के कोई नया प्रोसेस नहीं लाएंगे। लेकिन अगर प्रीएम्प्टिव वर्जन होगा तो कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकते हैं। तो पहले अगर मैं नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्ट में लिख देता हूं, मान लीजिए पहले हम नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन सॉल्व करते हैं। तो टाइम 1 पे पी नॉट रन करना शुरू किया, 7 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, तो 1 से 8 तक विदाउट एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन हम रन करेंगे पी नॉट को। जब तक टाइम 8 पे पी नॉट बाहर आएगा, आप देखेंगे बाकी सारे प्रोसेस अराइव हो चुके हैं, इजंट इट। अराइवल टाइम सबका हो चुका है। अब नाउ यू कैन गो बैक टू एल्गोरिथम। एफसीएफएस होता तो देखता पहले कौन आया, बट यहां पर हम क्या देखेंगे, किसका बस टाइम कम है। तो सबसे कम बस टाइम फिलहाल P2 का है, तो वो सबसे पहले रन होगा। तो सिंगल यूनिट सिर्फ रिक्वायरमेंट है, तो P2 को मैं रन कर देता हूं टाइम 8 से 9 तक। उसके बाद अगला नंबर यहां पर P3 का लगा देते हैं, सिर्फ 2 यूनिट का रिक्वायरमेंट है, तो 9 + 2 11, देन कम्स P3, एंड फाइनली सबसे लास्ट में नंबर आएगा P1 का, 5 यूनिट का रिक्वायरमेंट है, तो 11 + 5 16, एंड नाउ दैट इज P1। तो इस तरह से आप देखेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट हमने पूरा का पूरा शेड्यूल किया। अच्छा, जो कैलकुलेशन है मोरल सिंपल है, लास्ट वीडियो में भी हमने कैलकुलेट किया था, तो ये टेबल आप भर सकते हैं। आई थिंक पूरा जो गेम है ना, वो है ये चार्ट आप कैसे फिल कर। तो इंटरेस्टिंग होगा अगले पैटर्न में जब ये सेम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे प्रिमिटिव अप्रोच से, देन इट विल बी इंटरेस्टिंग। और एग्जाम में दिल मेंशन, हालांकि 99% वो प्रिमिटिव से ही पूछेंगे, बिकॉज वही थोड़ा डिफिकल्ट और मजेदार है। क्या लॉजिक है देखते हैं। एट टाइम 0 कोई प्रोसेस नहीं है, 1 तक मैं ऐसे ही चलने वाला हूं। एट टाइम 1 फाइनली पहली प्रोसेस आएगी विच इज पी नॉट। रिक्वायरमेंट बहुत सारा है, लेकिन मैं सिर्फ एक यूनिट रन करूंगा 2 तक। सिर्फ एक यूनिट क्यों रन किया, क्योंकि टाइम 2 पर आप देख रहे हैं एक नई प्रोसेस भी एंट्री लगा रही है, और जो नई प्रोसेस है उसका बस टाइम देखिए 5 है, और हमारी जो रनिंग प्रोसेस है उसका बस टाइम अभी भी 6 बचा हुआ है। अभी 5 और 6 में कौन छोटा है सर, ऑब्वियसली 5 छोटा है, तो मैं कॉन्टेक्स्ट स्विच करूंगा, विल बी प्योरली ग्रीडी, है ना। तो ये प्रोसेस आई, इसका
जो मेरी रनिंग प्रोसेस है उसका बचा हुआ टाइम नए प्रोसेस के अराइवल टाइम का जो टोटल बस टाइम रिक्वायरमेंट उससे भी ज्यादा है, तो मैंने कॉन्टेक्स्ट स्विच किया। 1 यूनिट इसको चलाता हूँ सर, 2 से 3 तक कौन चला, P1 चला, और ये बचा अभी 4। 3 पर एक नई प्रोसेस ने एंट्री लगाई और ये डबल प्रोसेस ने उसको धोखा दिया था, अभी P2 P1 को धोखा दे रहा है क्योंकि उसका टाइम सिर्फ 1 यूनिट है। तो 3 पर सबसे पहले जो यहाँ का हीरो है वो चलेगा, तो नाउ P2 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। लुक एट दिस। उसके बाद आई थिंक अभी 4 तक सभी प्रोसेस आ चुके हैं। नाउ अब ये सिंपल तरह से आगे बढ़ सकता है। तो टाइम 4 पे भी 2 यूनिट का रिक्वायरमेंट है, तो 4 + 2 6। अब P3 को पहले कंप्लीट करूंगा, उसके बाद P1 का नंबर आएगा, 4 यूनिट का रिक्वायरमेंट है, तो 6 + 4 10 तक ये चलेगा। एंड देन सबसे लास्ट में P0 6 यूनिट का रिक्वायरमेंट है, तो सबसे लास्ट में जो बेचारा पहले शुरू हुआ था वो चलेगा P0। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अगेन आइडिया देखिए, मैं बस टाइम तो चेंज नहीं कर सकता, फाइनल एग्जीक्यूशन तो सबका 16 पे ही होगा, बट जो नीचे वाला अप्रोच है दैट इज प्रिमिटिव अप्रोच, और जो ऊपर वाला है दैट इज नॉन प्रिमिटिव। तो आई थिंक लॉजिक आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर मैं टाइम पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, बिकॉज बेसिकली मैं टारगेट कर रहा हूँ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, है ना, शॉर्टेस्ट टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। अगर मैं प्रिमिटिव के लिए जल्दी से चार्ट भरूं तो मुझे बताइए कंप्लीशन टाइम, P0 कंप्लीट हुआ है 16 पे, P1 कंप्लीट हुआ है 10 पे, P2 कंप्लीट हुआ है 4 पे, एंड P3 कंप्लीट हुआ है 6 पे। इज इट? अब जल्दी से क्या करना है, कैलकुलेशन करना आपको आता है, इनका अराइवल टाइम माइनस करो। सो दिस इज 1 2 3 4। सो अभी ये टोटल टाइम 15 यूनिट, 8 यूनिट, एंड दिस इज लाइक 1 यूनिट, एंड दिस इज लाइक 2 यूनिट। सो इतने टाइम के लिए सिस्टम के अंदर थे। अगर आपको वेटिंग टाइम निकालना है तो अब इससे जो जो इनका बस टाइम रिक्वायरमेंट था वो यू कैन माइनस। सो दैट इज 7, दैट इज 5, दैट इज 1, दैट इज 2। सो देयर यू सी 8, एंड दिस इज लाइक 3, दिस इज 0, दिस इज 0। सो आप देख सकते हैं कितना मिनिमम वेटिंग टाइम है, और यही पूरा गेम है, इसीलिए हम इस एल्गोरिथम को पढ़ते हैं। तो कंक्लूडिंग द आइडिया, अगर एडवांटेज की बात करें, जो प्रिमिटिव वर्जन है, दो वर्जन है, नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव। जो प्रिमिटिव वर्जन है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का, इट गारंटीज मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम। ये मिनिमम वेटिंग टाइम गारंटी करता है। आप इसकी बराबरी कर सकते हैं बट इसको बीट नहीं कर सकते, एंड ये एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। बाकी किसी भी एल्गोरिथम के लिए किसी को अच्छा करना है, किसकी तरह करना है, भाई उसकी तरह करो, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के प्रिमिटिव वर्जन की तरह करो, क्योंकि वो बेस्ट टाइम में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। एंड रेस्पॉन्स टाइम, यानी कि जब आप पहली बार सिस्टम में आते हैं तो फर्स्ट चांस आपको कब मिलेगा, है ना, ऑलरेडी हम इस पे बात कर चुके हैं व्हाट इज रिस्पॉन्स टाइम, उस टर्म्स में भी ये काइंड ऑफ अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है क्या, कि ये एल्गो तो अच्छा है बट ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। व्हाई दिस इज नॉट इम्प्लीमेंटेबल? द रीजन इज सर कि यहाँ पर कोई नया प्रोसेस जो होता है उसका बस टाइम कितना है ये पता लगाने का कोई तरीका होता नहीं है। सो एक्चुअली इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेबल। फिर पढ़ा क्यों, स्टैंडर्ड सेट करता है बाकी एल्गोरिथम्स के लिए। यस, तो अगेन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, जो प्रोसेस का बस टाइम ज्यादा होगा वो स्टारवेशन में जा सकते हैं। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल चले जाएंगे, बिकॉज वो बोलेंगे हमारा मौका ही नहीं आ रहा, छोटे छोटे प्रोसेस आए जा रहे हैं, वो ही रन हो रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम है। एंड अगेन प्रायोरिटी का कोई आइडिया नहीं है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी वीवीआईपी नेचर के प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना हो तो उसको डायरेक्टली सपोर्ट करने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि ये जो स्टारवेशन है इसको हैंडल किया जा सकता है बाय कंसेप्ट कॉल्ड एजिंग, जहां पर हम बोलेंगे कि या एजिंग का कंसेप्ट हम यहाँ डिस्कस नहीं करते, दैट विल डिस्कस इन प्रायोरिटी। सो दिस इज द फंडामेंटल आइडिया। आई होप पूरा लॉजिक आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है, यहाँ तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हर 10 मिनट के अंदर एक नया टॉपिक सीखने के लिए बार बार लौट के आते रहिए। थैंक यू सो मच।